मोदी जी ने आज फिर गोल्ड पर एक और बम फोड़ दिया। गोल्ड पर लगने वाली इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया और जो बेसिक ड्यूटी होती थी उसको 5% से बढ़ा करके 10% यानी कि डबल कर दिया है। ऊपर से सेस को 1% से बढ़ा करके 6% कर दिया है। पहले आप इम्पोर्ट ड्यूटी को समझिए, ये किस तरीके का टैक्स होता है और इसे क्यों लगाया जाता है। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है जब हम कोई सामान विदेश से मंगाते हैं तो वहाँ पे सरकार हमसे टैक्स लेती है, जिसे हम इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। पहले वो 6% था, अब उसे बढ़ा करके 15% कर दिया है। मोदी जी इसकी चेतावनी पहले दे चुके थे। उन्होंने बोला था गोल्ड मत खरीदो एक साल के लिए, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर या पेट्रोल डीजल, सबके बारे में उन्होंने पहले से ही वार्न किया था और हमने भी वीडियो में बताया था कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है जो शायद हमें पता नहीं है। अब इसकी डिटेल में सीरियसनेस को समझो, ऐसा हो क्यों रहा है, गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है, मोदी जी ने टैक्स क्यों लगाया है और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक साल तक गोल्ड मत खरीदो और पेट्रोल डीजल का कम यूज करो, फर्टिलाइजर, कुकिंग ऑयल, इन सब का यूज कम करो। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, इसका पहला रीजन है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर और इसकी दूसरी वजह है डॉलर रिजर्व, जिसकी वजह से मोदी जी पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि डॉलर रिजर्व होता क्या है। मान लो आप नोएडा में काम करते हैं और आपकी सैलरी है 50,000 रुपए और आज 1 तारीख है, सैलरी आपके खाते में आ चुकी है और अगले दिन नोएडा में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। जो भी वर्कर नोएडा में काम करते हैं वो तोड़फोड़ करते हैं, फैक्ट्रीज को क्लोज कर देते हैं और दूसरे लोगों को भी काम नहीं करने देते, रोड जाम कर देते हैं। इसका मतलब है आपको लगता है कि अगले 1 महीने तक नोएडा में कोई काम नहीं होने वाला और आपकी सैलरी भी नहीं आएगी और अभी जो आपके हाथ में 50,000 रुपए सैलरी है वो आपका एक रिजर्व है। आप उसको धीरे धीरे खत्म करेंगे, ना कि ऐसी चीजों में बाय करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे या कोई एक्सपेंसिव चीजें। उसी तरीके से इंडिया का भी एक डॉलर रिजर्व होता है जो कि $700 बिलियन है इंडिया का। अब देखिए, $700 बिलियन रिजर्व एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन मोदी जी फिर भी क्यों डर रहे हैं और इसका यूज कैसे होता है, इसको सिंपल भाषा में समझिए। हमारे देश में ज्यादातर चीजें विदेशों से इंपोर्ट होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया और ये कपड़े हो गए। ये सब सामान कहाँ से आता है? विदेशों से। अब जब ये सामान हम सारा विदेशों से खरीदते हैं तो हमें उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व पे इम्पैक्ट आता है। अब इसका इम्पैक्ट एक और तरीके से पड़ता है। अब मान के चलो कोई दूसरा देश हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले वो ये देखता है कि इनके डॉलर रिजर्व कैसे हैं, क्या इनके पास इतनी रिस्क कैपेबिलिटी है जिससे इन पे ट्रस्ट किया जा सके। ये इसी तरीके से होता है, जैसे मान के चलो आपके जेब में अगर 10,000 रुपए तो आपको कोई भी उधार दे देगा, लेकिन आपकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है तो आपको कोई कर्ज नहीं देगा। तो यही चीजें बिल्कुल इकोनॉमिक लेवल पे भी काम आती है। भले ही मोदी जी या मोदी जी की पार्टी के लोग ये कहे देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आरबीआई के आंकड़े, डॉलर रिजर्व, ये मोदी जी का पैनिक करना है, ये सब कुछ बयां कर रहा है कि देश में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले भी यही हालात थे, लेकिन अब वो कमजोरियां निकल के आ रही हैं जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर शुरू हुई है। ये चीजें आज हो रही हैं। एक वीडियो में मैंने पहले ही वार्न किया था, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे पहले से ही पता चल जाता, नहीं। अभी तो देखो मोदी जी एक और बम फोड़ने वाले हैं। अभी तो सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे बढ़ाई गई है, अभी ये पेट्रोल डीजल पे बढ़ेगी। इसके बाद पेट्रोल डीजल और भी महंगा होने वाला है और पेट्रोल डीजल पे इम्पोर्ट ड्यूटी इनको बढ़ानी ही होगी, वरना कंपनी घाटे में चली जाएंगी और जिस वजह से और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आए।